वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जी हाँ, ये एक संस्था है जो दुनिया भर की एयरफोर्स की रैंकिंग्स को जारी करती है। तो जो इसकी ताज़ा रैंकिंग्स आई हैं उसमें जो इंडिया है उसने फोर्थ से थर्ड स्पॉट पे जंप कर लिया है। जी हाँ, उसने पीपल लिबरेशन आर्मी को पीछे छोड़ दिया है। मतलब अब आईएएफ दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल शक्तिशाली एयरफोर्स बन चुकी है। ये एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। तो इस रैंकिंग को नापने के क्या पैमाने होते हैं, आइए आज मैं आपको बताता हूं। तो इसमें जो सबसे बड़ा पैमाना देखा जाता है वो होता है कि कॉम्बैट रेडीनेस, कि आप किसी भी युद्ध के लिए कितनी तैयार हैं और कितने मिनट में या कितने घंटों में आप अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनको हवा में उड़ा सकते हैं अपने एनिमी को टारगेट करने के लिए। सेकंड जो इसमें होता है मॉडर्नाइजेशन, आपके पास कितने मॉडर्न एयरक्राफ्ट है। आपके पास मिनिमम 4 to 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट होने ही चाहिए, और इंडिया के पास जो सुखोई 30 MKI है 4.5 जनरेशन, रफेल, तेजस, मार्क 1A सारे 4.5 जनरेशन है और इंडिजीनियस डेवलप्ड है। रफेल को फ्रांस से इंपोर्ट किया गया है। इसके अलावा लॉजिस्टिकल सपोर्ट आप कितनी जल्दी दे पाते हैं, मेंटेनेंस कितनी जल्दी, अगर आपका कोई एयरक्राफ्ट खराब है कितनी जल्दी उसको हवा में दोबारा उड़ा पाएंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसके अलावा ट्रेनिंग, पायलट की ट्रेनिंग, पायलट सारे A+ कैटेगरी के होने चाहिए। द क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ पायलट्स मैटर। इसके अलावा आईएएफ जो है या कोई भी अदर एयरफोर्स एनिमी को टारगेट करने के अलावा डिफेंस उसका कितना स्ट्रांग है, कि आने वाले जो मिसाइल्स या फाइटर जेट है उससे अपनी कंट्री को डिफेंस कितनी तेजी से कर पाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। और जो सबसे लास्ट आता है वो होता है फोर्स बैलेंस, अ हेल्दी मिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइटर, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेनर्स एक्सेट्रा। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये एक एयरफोर्स को सबसे बड़ा बनाते हैं। इसमें जो अमेरिका है वो बहुत आगे निकल चुका है। अमेरिका का जो स्कोर आया है जिसे टीवीआर स्कोर कहते हैं वो 242.9 है। उसके बाद रशिया आता है 114.2 उसका स्कोर है। फिर इंडिया है, इसका टीवीआर स्कोर है 69.4, और चाइना जो है वो 63.8 है। चाइना क्यों फिसला है, क्योंकि उसके पास फाइटर जेट्स भले ही होंगे 5th जनरेशन के या 4th जनरेशन के, बट उसने कभी भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस उसे बिल्कुल जीरो है। तो इस वजह से उसके कितने रेडी हैं एयरक्राफ्ट, उसकी मेंटेनेबिलिटी कितनी तेजी से वो कर सकता है, ये बिल्कुल ही अननोन है। एक प्रोफेशनल आर्मी वो है, बट इंडिया क्यों जम कर पाया है, क्योंकि उसने ऑपरेशन सिंदूर में जो प्रिसाइज टारगेटेड स्ट्राइक्स करी थी पीओके में और पाकिस्तान में, और उसके बाद भी जो उनके मिलिट्री एयर बेसेस हिट करे थे फ्रॉम सुखोई से, जो ब्रह्मोस मिसाइल्स को लॉन्च किया था और अपना देश को सेफगार्ड भी किया था। तो इस वजह से इंडिया ने पीएलए को पीछे छोड़ा है। जय हिंद, जय भारत।